राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? आर्गुमेंट जैसे दिया है वैसा वो सही है ऐसा अज्यूम करके उसके फेवर में लिखना है। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज समटाइम्स आर्गुमेंट इटसेल्फ इज नेगेटिव। Again, we are talking about argument writing. Again, all those who are actually been preparing for argument writing since months, तो argument लिख रहे हैं अभी। आर्गुमेंट का फॉर्मेट तो मच मोर सिंपलर देन ऐसे है। हम लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें टॉपिक अभी न्यूज में क्यों था, उसका क्या इंपॉर्टेंस है या उसका डेफिनेशन क्या है, उतना ही हमको लिखना है। उसके बाद हम फेवर वाले आर्गुमेंट्स लिखते हैं। आर्गुमेंट राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? आर्गुमेंट जैसे दिया है वैसा वो सही है ऐसा अज्यूम करके उसके फेवर में लिखना है। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज समटाइम्स आर्गुमेंट इटसेल्फ इज नेगेटिव, है ना। तो हम फिर भी क्या करते हैं? फेवर में उसका पॉजिटिव लिखते हैं और जो दिया है वो अगेंस्ट में लिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट जैसा भी दिया हो, स्टेटमेंट जैसा भी दिया है वो सही है। अगर वो नेगेटिव है कि हाँ गलत ही है, ये नहीं होना चाहिए, ये अज्यूम करके फेवर में लिखना है और जो आपने फेवर में लिखा उसके अगेंस्ट में फिर लिखना है। एज सिंपल एज दैट। तो ये तो पहली बात हो गई। अब यहां देखिए मैंने 12 प्लस लिखा है। इसका कारण ये है कि आर्गुमेंट राइटिंग में 12 प्लस सिक्योर करना शायद पॉसिबल है। मतलब ऐसे में ऐसा हो जाता है कि 12 इज द लिमिट। मतलब 12 मतलब भाई एकदम हवा में ही चले गए। अब 10-11 भी आपको आ जाते तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। 12 इज लाइक क्विक। लेकिन यहां क्या है? पॉइंट वाइज लिखना है, फिक्स्ड फॉर्मेट है, फेवर अगेंस्ट, और अच्छे पॉइंट्स लिखे तो यस दे हैव नो ऑप्शन टू गिव यू मार्क्स, देना ही पड़ेगा। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद फेवर के 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट के 4-5 पॉइंट्स, सॉरी अगेंस्ट के 4-5 पॉइंट्स, और एक छोटा सा कंक्लूजन। इस तरीके का आर्ग्यूमेंट का फॉर्मेट है। लड़ाई टाइम की है, गिवन टाइम पीरियड में ये सब खत्म करना है। दूसरी बात, हमको टॉपिक पता होना चाहिए तभी तो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। आर्ग्यूमेंट राइटिंग के केस में ये हो जाता है ना कि हमको पता होना चाहिए एक्चुअली वो चीज, तभी तो हम फेवर या अगेंस्ट में लिख पाएंगे। फिर लॉजिक से तो लिख ही सकते हैं और वो तो करना ही है अगर टॉपिक के बारे में ज्यादा पता नहीं तो, लेकिन फिर उसका उतना इंप्रेशन नहीं आता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी राइटिंग सम आर्ग्यूमेंट्स, और उनको सिर्फ 6 नहीं मिलते होंगे आर्ग्यूमेंट्स में, तो खैर थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, 6, 7, 8 तक भी आपको नॉर्मली मार्क्स मिल जाते हैं। फिर भी आपको ये लगता है कि अरे यार ऐसे में आप लोग नहीं दे रहे हो मार्क्स, कम से कम आर्ग्यूमेंट में तो मार्क्स दो। तो आर्गुमेंट में मार्क्स लाने के लिए मेरे पास कुछ मैजिक बैंड नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग से सोचना है ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरा अपना ये अनुभव रहा है कि आर्गुमेंट राइटिंग में जब हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आपको लिखना ही है, वो तो मतलब वो तो स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि भाई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर फेवर की पॉइंट्स। तो आप ये जो फेवर लिखते हो तो आप जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कम से कम 4 पॉइंट आनी चाहिए। मतलब नहीं तो 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए कम से कम, लेकिन 4 पॉइंट होंगे तो आपको फिर आप यहाँ, अगर 3 ही पॉइंट होंगे तो आप यहाँ पहुंचना मुश्किल है, फिर 8-9 मिलेगा भी शायद, ठीक है। और अगेंस्ट में भी 1, 2, 3, 4, ये बाय द वे एक के नीचे एक लिखना है, ऐसे साइड साइड में नहीं लिखना है। फेवर के पॉइंट्स लिखने के बाद फिर अगेंस्ट का टॉपिक टाइटल देके फिर उसके नीचे फर्स्ट, सेकंड, 1, 3, 4 पॉइंट वाइज से लिखना है। अब जब आप पॉइंट्स कोई भी आपने यहाँ लिख दिया कि ये सर ऐसा ऐसा है, तो उसका यार उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ डेटा, कुछ केस स्टडी, कुछ इवेंट या कुछ इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, कि जो मैं यहां बोल रहा हूं वो ऐसे नहीं फेंक रहा हूं, उसके पीछे ये रेफरेंस है, ये होगा तो ही उस पॉइंट को वजन मिलेगा। आर्गुमेंट राइटिंग का मेरे हिसाब से, ये कुछ यूपीएससी ने ऑथेंटिकेट नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है वो ऐसा होता होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है कि भाई इंट्रोडक्शन है, फेवर है,
अगेंस्ट है और कंक्लूजन है। तो भाई 4-4 पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ आपको 8 मार्क मिलेंगे, यहाँ 8 मार्क मिलेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए 2 मार्क मिलेंगे, कंक्लूजन के लिए 2 मार्क मिलेंगे। ये हो गए भाई आपके 20 मार्क्स। ये मेरा अपना एक अंदाजा है। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि भाई 4-4 पॉइंट्स आप लिखते होंगे तो हर पॉइंट के लिए आपको 2 मार्क दे रहे हैं। ये 2 मार्क जो है अगर ये मुझे चाहिए तो जो मैं लिख रहा हूं उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए नीचे की जो मैं बोल रहा हूं ये देखो उसका ऐसा है। और इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नया पॉइंट लेकर क्या बता रहे हैं वो यहां बताओगे। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा करें क्या कि ऊपर एक थोड़ा सबटाइटल दे उसके बाद पॉइंट शुरू करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इतने कम टाइम में हर पॉइंट का सबटाइटल याद नहीं आया तो इधर पॉइंट लिखो। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, और ऐसे राइटिंग में भी ये चीज मैं बताना भूल गया, आप याद रखो, ऐसे राइटिंग में भी अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हो ऐसे में उनको अंडरलाइन करो। सेम गोज विद आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करो, यहां भी अंडरलाइन करो, ठीक है। तो सबटाइटल देना अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा है तो सीधा पॉइंट लिखो और उस पॉइंट का जो कोर है, जो सेंटर है, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दो, खत्म। एग्जाम्पल को समझ में आ जाएगा कि इस थर्ड पॉइंट में इस चीज के बारे में बात करना है, सेकंड पॉइंट में इस चीज के बारे में बात करना है, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टार्टिंग में आना चाहिए, है ना। वीकर पॉइंट्स जिसको क्रॉस होने की संभावना ज्यादा है वो नीचे आना चाहिए। जो हमारे फेवर वाले आर्ग्यूमेंट को बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है वैसा फर्स्ट फिर सेकंड फिर ऐसे नीचे आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 8 और 8 16 है, तो ये 4 में 2 2 2 2 2 मिलेंगे। अब यहां मुझे ये जो 2 चाहिए या 2 में से एटलीस्ट 1.5 चाहिए। ये जो 1.5 मुझे चाहिए उसके लिए स्टेटमेंट सपोर्टेड विद सब एग्जांपल और डेटा और समथिंग लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट इन एवरी पॉइंट। अगर आपने यहां सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया तो शायद आपको आधा ही मिलेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो 1 मिलेगा। कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉजिकली करेक्ट होते हैं, लॉजिकली मतलब ये लॉजिकली सही है, इसको एग्जांपल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये लॉजिक है भाई। तो वहां अगर आप एग्जांपल नहीं दोगे तो भी वो बंदा आपको 1.5 मार्क शायद दे देगा क्योंकि आप लॉजिकली करेक्ट हो। लेकिन अदरवाइज अगर आप नहीं दोगे तो आपको आधा भी देगा, 1 भी देगा। और फिर यहां अगर आप 1 और आधे में खेलते रहोगे तो आपको फेवर में कुछ 3 मिलेंगे, यहां कुछ 3 मिलेंगे, 6, यहां 1-1, 8 मार्क्स से ऊपर आप जाओगे नहीं। यहां आपको स्कोर करना है। आप अगर यहां 5 लेते हो और फिर यहां 1-1 मिलता है तो 12 चले गए ना आप। 4-4 भी लेते हो एटलीस्ट, मतलब हर एक पॉइंट का 1-1 मार्क तो मिलना चाहिए। 4-4 8 और 1-1 10 तक तो आप चले गए भाई, कम से कम मैं बोल रहा हूं। और वो 1 मार्क आपको तब मिलेगा जब आप ये प्लस अच्छा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दे दो, 1.5 भी दे सकता है वो, लेकिन आधे पे नहीं सरकना है हमको, तब जाके हम लोगों को मिलेगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 4 पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके 3 पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको 1.5 मार्क्स देगा ना, तो 4 फिर भी मिल गए आपको, 4 4.5 मार्क्स, फिर भी आप प्लस में हो। और कोई बंदे ने 5 लिखे लेकिन बस 1-1 लाइन लिख दिया और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं लिखा, तो 5 को आधा 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 देगा, 2.5 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो कोई बंदा 3 पॉइंट्स लिख के भी अच्छा उसको सपोर्ट के एग्जांपल्स लिख के 4 ले सकता है, और 5 लिख के भी कोई बंदा 3 पे अटक सकता है, 2.5 3 पे। तो ये समझिए। तो आर्गुमेंट राइटिंग में दूसरा कोई ट्रिक नहीं है, जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसको सपोर्ट करने के लिए आपने क्या लिखना है, कुछ एग्जाम्पल या कुछ इस तरह का लिखना है, तभी जाके थिंग्स विल चेंज, तभी जाके यहां हम पहुंचेंगे। एंड इन आर्ग्यूमेंट स्कोरिंग दिस इज मच इजियर देन ऐसे। ऐसे में मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जानबूझ के बोला था कि 12 आइडियल है, 10 11 भी बहुत हो गया। 10 आपको 4 ऐसे में 10 10 भी मिला ना, 9 10 भी मिला तो भी बहुत अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा, है ना। लेकिन एक हाथ में 12 मिल गया तो सही है। लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं दोनों के दोनों आर्गुमेंट में आप 12 तक पहुंच सकते हो। कैसे? बस कुछ नहीं करना है, जो अभी मैंने बताया एग्जैक्टली वही करना है। और कंक्लूजन लिखते वक्त आइदर यू कैन टेक साइड कि ऐसा ऐसा है लेकिन ये सही है, कुछ ड्रॉबैक सॉल्व करके ओवरकम करके ये करना चाहिए, या फिर आप न्यूट्रल स्टैंड ले सकते हो, आपका कॉल है, लेकिन 2 लाइन का कंक्लूजन चाहिए।
और कंक्लूजन में सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कोई साइड लेके ये ऐसा ऐसा होना चाहिए भाई, बस खत्म। बहुत लंबा उसको खींचना नहीं है, टाइम ही नहीं होगा तो आपका सारा टाइम जो है यहां जाना चाहिए टू मेक दीज बेस्ट, क्योंकि सारा फोकस एग्जामिनर का यहां होगा ऑब्वियसली, है ना। कंक्लूजन की तरफ वो देखेगा भी नहीं, यहाँ इंप्रेस हो गया तो कंक्लूजन को अपने आप वो 1 मार्क दे देगा, इंट्रोडक्शन को 1-1.5 मार्क मिल जाएगा आपको, आपकी तो चल पड़ी। 10+ तो मतलब आप ऐसे ही ले सकते हो, बहुत एफर्ट्स ना करते, ऐसे में 10 लाने के लिए भी एफर्ट्स चाहिए, यहाँ स्मूथली एफर्टलेसली आप बस यहाँ फॉलो करो, यू कैन स्कोर 10 आराम से। उसके ऊपर फिर 11 के लिए फिर आपका कितना वो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, कितने आपने पॉइंट्स अच्छे हैं, शायद आपने फिर 5-5 लिख दिए तो शायद आपको 12 भी मिलेंगे, लेकिन 4 पॉइंट्स लिख के भी आप 11 तक तो जा सकते हो, 10-11 तो कहीं नहीं गए, है ना। तो आर्गुमेंट राइटिंग के लिए आपको ये करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्गुमेंट राइटिंग। अभी रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।